प्रोग्राम में खुशामदीद। ये वो जगह है, ये वो मकाम है कि जिससे कराची सर्कुलर रेलवे का माजी में नुक्ता आगाज़ या नुक्ता इख्तिताम कहा जा सकता था। कराची सर्कुलर रेलवे का एक मरतबा फिर इफ्तिताह हुआ है। क्या उम्मीदें हैं, क्या ये ट्रेन अब जदीद अंदाज में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ AH खानज़ादा साहब, कराची के एक सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको क्या उम्मीद है? फरवरी 2020 में जो हमने उनके साथ प्रोग्राम किया था उसकी झलकियाँ भी आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, लेकिन खानज़ादा साहब की अब क्या उम्मीद है, क्योंकि महसूस ही हो रहा है कि शायद ट्रेन अब चल पड़े। खानज़ादा साहब, कोई उम्मीद है आपको शायद अब ट्रेन चल पड़े? देखें जी, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए और अच्छी रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो उम्मीद दिलाई है, हम इस बुनियाद पर कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए पुर उम्मीद हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कुछ कहा है वो किया नहीं है, इस पर बड़े इब्हाम हैं हमें। खानज़ादा साहब, अब कहा जा रहा है कि जदीद अंदाज में ट्रेन चलेगी, जैसे कि दुनिया के दीगर ममालिक में, बड़े ममालिक में मेट्रो ट्रेन चलती है या लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलती है। ये सारा रूट तो हो सकता है क्लियर हो जाए, कह रहे हैं कि एलिवेटेड भी बनेगा 29-30 किलोमीटर। आपको उम्मीद है कि कराची वालों को अब शायद कोई रिलीफ मिल जाए अगर कोई ऐसी चीज़ का ऐलान हुआ है? साहब, कदीम अंदाज में ट्रेन नहीं चल रही है, कहते हैं जदीद अंदाज में चलेगी। ये अब मरहलावार इन्होंने शुरू किया है। मेरा ख्याल है ये 6ठी-7वीं मरतबा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह किया है। हमें अच्छी उम्मीद है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो हुआ नहीं है, शायद इस बार हो जाए। चलें जी, जो कुछ खान साहब ने कहा है और खानज़ादा साहब ने जो कहा है, खानज़ादा साहब की बात अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, और खान साहब ने जो कहा है वो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाए, क्योंकि वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। यहाँ पर हम गुज़िश्ता साल नवंबर 2020 में जब कराची सर्कुलर रेलवे एक जुज़वी तौर पर शुरू हुई थी, एक इसी रूट के ऊपर शुरू हुई थी जिस रूट के ऊपर हम मौजूद हैं, सिटी स्टेशन तक आती थी, और कहा जाता है कि कराची शहर का जो आगाज़ है लाहड़ी से कुछ पहले, वहाँ से वो ट्रेन चलती थी। वो ट्रेन जब चली थी तो अमर गुरड़ो साहब हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा वीलॉग बनाया था। ज़रा उसकी झलकियाँ देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे की तरफ चलते हैं। 2020 में चलने वाली ट्रेन चलने के कुछ अरसे बाद बंद हो गई थी, जिसकी झलकियां आपने अब देखी। सईद गनी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, उनसे जब हमने पूछा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस मेट्रो ट्रेन का या कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया था, संगे बुनियाद रखा था, उस ट्रेन के हवाले से वो कितने पुरुमीद हैं और ये कितना फ़ायदेमंद होगी कराची के शहरियों के लिए, सईद गनी साहब ने क्या कहा, ज़रा वो देखते हैं। सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक पेशकश की कराची सर्कुलर रेलवे की जो तकरीब थी उसके मौके के ऊपर, गो के वहाँ पर CM साहब को नुमाइशी तौर पे बुलाया गया, उन्होंने खिताब भी नहीं किया, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि कितनी संजीदा होगी। लेकिन आप किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को देखते हैं? पहली दफ़ा पेशकश आई है, क्या सर्द महरी की जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हुई है? देखिए, हमने तो हमेशा ये कहा है कि वफाकी हुकूमत को सूबा सिंध की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ पर उनको पैसा खर्च करना चाहिए, इसलिए कि सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वहाँ किसी अपोजिशन जमात की हुकूमत है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के करोड़ लोगों को जो उसकी सज़ा दी जाए। पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा होगा कि हम वफाकी हुकूमत के साथ चल नहीं सकते हैं। हमने 12 कोशिशें की हैं, लेकिन जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़्यादा होता है और उनको अपना किरदार ज़्यादा अदा करना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से वो किरदार हमें नज़र नहीं आया, बल्कि सूबा सिंध की हुकूमत को कमजोर करने की कोशिशों के ऐलानात जो है बार बार आपने सुने होंगे। हमने ये गुजारिश की कि भाई जो काम आप करवाना चाहते हैं उस पर सूबाई हुकूमत को आप मुतला करें, हमें इन्फॉर्म करें, हमें एतमाद में लें, ताकि ये डुप्लीकेशन ना हो सके। अगर आप कोई काम करवा रहे होंगे तो हम वो नहीं करवाएंगे, हम और काम करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस पर भी वो नहीं बताते और पानी की लाइनें भी जबरदस्ती बिछा देते हैं और सीरीज की लाइनें भी बिछा देते हैं, जिससे पानी का जो तकसीम का निज़ाम है कराची का वो भी मुतासर होता है। और कई मौक़ों पर बहुत ऐसी सूरत हाल भी पैदा हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, झगड़े भी होते हैं और तो कुछ तशवीशनाक सूरत हाल भी पैदा हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता कि वफाकी हुकूमत या PTI उसको अपने खिलाफ समझे। हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे हमें ये एहसास हो कि फेडरल गवर्नमेंट वाकई संजीदा है सूबाई हुकूमत को साथ लेकर चलने में। सईद गनी साहब, KCR का ही अगर थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये एक मंसूबा ऐसा अचानक आया, अचानक से मेरी मुराद ये कि एक दिन पता लगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो स्टोन ब्रेकिंग उसकी कर रहे हैं, यहाँ पे संगे बुनियाद रखा जा रहा है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। पूरा रूट जिसका मैंने तस्करा किया, ज़ाहिर है आपसे बात करने में मुझे कन्विंस इसलिए कि आप पैदा ही कराची में, एक एक गली मोहल्ले को जानते हैं। इस रूट के ऊपर आपको लगता है कि कराची की अब ज़रूरत है, जो रूट ऑलरेडी KCR का था, इसके ऊपर हमें ज़रूरत है? वो शहर के अंदर से तो गुजर नहीं रही, वो तो गोल घूम रही है, जिस तरीके से कोई एक्सप्रेस वे घूमता है या लाहौर का रिंग रोड घूमता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 1964 में जब ये कराची सर्कुलर चली थी,
उस वक्त के कराची शहर के जो डायनामिक्स थे, जो इसकी आबादी थी, जो इसका रकबा था उसमें, और आज 2021 में जब आप बात कर रहे हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप उस रूट पर भी चला दें तो कराची के लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर एक KCR की ज़रूरत है, और जाहिर है उस पर काम भी हो रहा था, और जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले इसको CPEC में शामिल करवाया। 2016 से लेके 2020 तक सिंध हुकूमत ने इस केस को जिस तरह परसू किया है, जिस तरह इसको फॉलो किया है, जिस तरह मिन्नतें की फेडरल गवर्नमेंट्स को कि आप इसको कर लो, कुछ चीजें हुई। ये PDWP से अप्रूव हुई, ये CPEC में शामिल हो गई, ये CDWP से अप्रूव हो गई, ये ECLEC से अप्रूव हो गई। आखिर में जब जाकर चाइनीज हुकूमत को, चाइनीज इदारों को फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सॉवरेन गारंटी की तरफ के लिए लिखना था, उस वक्त उन्होंने आके उसको ब्रेक लगा दी, और चीफ मिनिस्टर साहब साबिक का जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको भी लिखते रहे, और मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी लिखते रहे। उन्होंने नहीं किया काम। और इसमें जो मिनट्स मेरे पास पड़े हैं, जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है CPEC की, जो हाईएस्ट फोरम है जिसमें सारे डिसीजंस होते हैं, उसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिजिबल भी कहा, इस प्रोजेक्ट में सिंध गवर्नमेंट की जो तैयारी थी उसको अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत एडवांस स्टेजेस पर है, इसको फौरी तौर पर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल शायद कोई और इनके जहन में चीजें होंगी, नहीं किया। ये पिछली बरस जब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वाली बात आई, उस वक्त हमें पता चला कि KCR का जो प्रोजेक्ट जिसको सिंध गवर्नमेंट परसू कर रही थी, उसको उन्होंने सिंध हुकूमत के हिस्से से निकाल के अपने हिस्से में डाल दिया। ठीक है। उस पर हमने बात भी की कि जनाब ये तो हमारा मंसूबा है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमने खुद लिखे हैं, हमने बात की है। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। अब चूंकि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होना था, तो हमने कहा चले जी आप कर लीजिए। अब इन्होंने अगर किया भी है तो पिछले 1 साल में उसके ऊपर कोई टेंजिबल मुझे एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जिससे आप कह सके कि जी इन्होंने 1 साल में इस काम पर इतना अपने आप को आगे बढ़ाया। अब ये जो इफ्तिताह भी हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया ग्रे स्ट्रक्चर है। वो जो KCR जो लेटेस्ट और जदीद किस्म की KCR बननी है वो नहीं है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उस पुराने रूट में कई जगह ऐसी हैं जहां पर शायद आपको बहुत ही कोई तबाही फैलानी पड़ेगी, उसके बाद जाके रास्ता बनेगा, अदरवाइज मौजूदा सूरत हाल में वहां से ट्रेन गुजर नहीं सकती। नाज़रीन, सईद गनी साहब ने क्या कहा आपने देखा, क्योंकि सिंध हुकूमत एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर ये ट्रेन चलेगी तो सिंध हुकूमत के ताउन से ही चलेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे सरफराज कायम खानी साहब की तरफ, क्योंकि सर्कुलर रेलवे के तारीखी ट्रैक के ऊपर वो उन मकामात में मौजूद है जहाँ से इस ट्रेन ने भी गुजरना है। सरफराज से बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सरफराज कायम खानी कराची सर्कुलर रेलवे के उस ट्रैक पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां से इस ट्रेन ने, मुजव्वज़ा ट्रेन ने, जिसका संगे बुनियाद रखा जा चुका है, इस ट्रेन ने जहां जहां से गुजरना है, सरफराज कायम खानी 3 अहम मकामात पे मौजूद होंगे। पहला जो नुक्ता है ट्रेन का, बहुत अहम स्टेशन है गिलानी स्टेशन, जो गुलशन इकबाल में वाक़ है। सरफराज से सुनते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या सूरत हाल देखी, फिर अगली तरफ चलेंगे। देखिए फवाद साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल टाउन है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के गिलानी स्टेशन पर, जहाँ से सर्कुलर रेलवे का जो स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। अगर सूरत हाल की बात करें, जैसे कराची वालों को ये खबर मिली है कि अब जो सर्कुलर रेलवे का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, और वो 3 मरलों में 2 मरलों में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ सर्कुलर रेलवे चलती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान रेलवे की, रेलवे इंतज़ामिया की, तो यहाँ की जो दीगर ज़मीन थी उस पर किसने कब्ज़ा किया, किसने फ़रोख्त की, ये तो बात का सवाल है। लेकिन हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ रेलवे इंतज़ामिया लैंड की जिम्मेदारी तो दूर की बात, ये जो स्टेशन यहाँ पर कायम है, इस स्टेशन की जितनी भी चीज़ें थी, खिड़की, दरवाजे, वायरिंग और जो स्विचेस थे, वो तमाम के तमाम चोरी हो गए। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से इसको नहीं संभाला गया। या ये वो जगह है गिलानी स्टेशन जहाँ पर ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करने के बाद ये इलाका मैदान जंग बना हुआ था। यहाँ पर खासा जो है उनको टाइम लगा, इंतज़ामिया को यहाँ पर तमाम महकमे मिलकर ऑपरेशन करने आए थे। यहाँ पर जो एक इमारत थी उसे मस्मार किया गया, लेकिन जो रिहायशी इमारत थी उन्हें छोड़ दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि लोग जो रिहाइश पजीर थे उन्हें उनसे खाली नहीं करवाया गया। नोटिस तो दिए जाते हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। जिस तरह से हमारी उस वक्त जब ऑपरेशन हो रहे थे गुज़िश्ता साल, उस वक्त जब हमारी DMC और KMC इंतज़ामिया से बात हुई
तो उनका ये कहना था कि हमने कई बार दर्जनों ऑपरेशन करके रेलवे इंतज़ामिया को इनकी जो लैंड है वो खाली करवा कर दी, लेकिन इनकी जानिब से उसकी जो है वो प्रॉपर रखवाली नहीं की जाती, जिसकी वजह से दोबारा से इंक्रोचर्स जो हैं वो तजावज़ात करते हैं यहाँ पर आकर और दोबारा से कब्ज़ा करते हैं, जिसके बाद फिर ख्याल आता है रेलवे इंतज़ामिया को, फिर यहाँ ऑपरेशन करने का सोचते हैं, फिर वही मज़ामत का सामना, वही जो है पथराव, वही शैलिंग और उसी तरह एहतजाज नज़र आता है। इस वक्त ये जो ट्रैक है ये यहाँ से होता हुआ जाता है राडो की तरफ, गुलिस्तान जौहर से होता हुआ ड्रिग रोड पहुँचता है, लेकिन अगर बीच में जो सूरत हाल है तो कारपेटिंग कर दी गई है, ट्रैक एक जगह जाकर ख़त्म हो जाता है, नहीं पता चलता कि ये ट्रैक आगे कहाँ जा रहा है, अजीज़ भट्टी पार्क की जानिब जा रहा है या गुलिस्तान जौहर की जानिब। इंतज़ामिया ने जो है यहाँ पर कारपेटिंग कर दी है। गिलानी रेलवे स्टेशन से सरफराज कैम खानी पहुंचे हैं गरीबाबाद, ज़िला वस्ती का ये इलाका है। देखते हैं यहाँ पर ट्रैक की इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, और ख़ास तौर पे कि जब कहा जा रहा है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा खाली करा लिया गया है, साफ़ करा लिया गया है। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, दोबारा चलेंगे सरफराज की तरफ। देखिए फवाद साहब, पहले गुलशन इकबाल टाउन और उसके बाद अब मैं मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ पर गरीबाबाद का ये वो मुकाम है जहाँ से सर्कुलर रेलवे के हवाले से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो रेलवे इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और बल्दिया उस्मा कराची का अमला तीनों महकमे मिलकर जो है यहाँ पर ऑपरेशन करने पहुँचे थे। ये वो मकाम है जहाँ से जितनी भी पक्की और कच्ची इंक्रोचमेंट थी उसे ख़त्म करवाया गया था और बताया गया था कि एक साइड पे 80 फीट और एक साइड पे 50 फीट जो है वो जगह वागुजार करानी है और ख़ाली करवानी है। उस वक्त करवाई भी गई थी, इस जगह को बिल्कुल क्लीन करवा दिया गया था, लेकिन वही रेलवे इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी, रेलवे इंतज़ामिया जगह खाली तो करवाती है लेकिन बाद में इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद लोग जो है वो खुद इंक्रोचर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तजावज़ात भी कायम होती है। वो दुकानदार जो यहाँ पर मौजूद थे कई सालों से और यहाँ से बाकायदा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो शहरी हुकूमत है वो लोग यहाँ से चालान देकर पैसे भी वसूल किया करते थे उन दुकानदारों से। जब उन्होंने रेलवे इंतज़ामिया की सुस्त रवि देखी है तो उसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी दुकानें जो है वो यहाँ पर कायम कर ली है, लेकिन इस बार पक्की इंक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ पर कच्ची इंक्रोचमेंट है जो किसी भी वक्त यहाँ से हटाई जा सकती है। हमारे कैमरामैन इरफान आपको दिखाएंगे कि ये वो ट्रैक है जिसे क्लियर करवाया गया था और बताया गया था कि बस अब जो है ये ट्रैक क्लियर करवाने के बाद फौरी तौर पर यहाँ पर ट्रेन चला दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाने के सिलसिले में कई मकानात जो है वो भी मसमार किए गए। इसी ट्रैक पे अगर हम बात करें तो ये सीधा जो है नाज़माबाद पापोश की तरफ ये ट्रैक जो है वो जा रहा है और इस तमाम ट्रैक के जो रास्ते में है वो कच्ची, कम और पक्की जो तजावज़ात है वो कायम है। यहाँ पर मकानात बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, भैंसों के जो बाड़े हैं वो यहाँ पर कायम है। उस वक्त वो तमाम ख़त्म किए गए थे, लेकिन अगर पक्की तजावज़ात की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अब जो है डबल जो है यहाँ पर कायम हो गई है, क्योंकि रेलवे इंतज़ामिया की जैसी मैंने आपको सूरत हाल बताई है उसके वजह से तमाम जो तजावज़ात जो इंक्रोचर्स थे वो फिर से आ गए यहाँ पर और उन्होंने इंक्रोचमेंट भी कायम कर ली है। जी, हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी गरीबाबाद से पहुंचे हैं बोर्ड ऑफिस यानी कि नाज़माबाद के उस इलाके में जहां कहा जा रहा है कि ग्रीन लाइन के एक फ्लाईओवर ने जगह को ब्लॉक कर दिया है, इस ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। ट्रैक कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा और ट्रेन कहां से गुजरेगी, सरफराज कायम खानी से सुनते हैं कि मंसूबा क्या हो सकता है। देखिए फवाद साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से मैंने आपको दिखाया गिलानी स्टेशन गुलशन इकबाल टाउन में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और वहीं पर हमने ज़िला वस्ती गरीबाबाद की सूरत हाल आपको बताई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो बात की जा रही है कि मंसूबा स्टार्ट किया जा रहा है और सर्कुलर रेलवे चलेगी इस शहर में, मंसूबे का ऐलान करना और खुश आइन तो करार दिया जाता है, लेकिन मंसूबे का ऐलान करने के बाद अमली तौर पर उन मंसूबे के ऊपर काम करना और उस मंसूबे को मुकम्मल करना, ये एक अहम मसला है इस शहर के अंदर। अगर सरकारी मंसूबे की बात करें तो तमाम ही मंसूबे जो है वो मंसूबाबंदी का उसमें फुकदान होता है। मंसूबा बनने के बाद ख्याल आता है कि इसमें ये मंसूबाबंदी करनी थी और उसके बाद फिर से वो जो है वो मंसूबा तोड़ा जाता है और फिर बनाया जाता है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये बोर्ड ऑफिस नाज़माबाद का इलाका है, जहाँ पर इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद स्टेशन बिल्कुल अब मेरे सामने नज़र आता है और ये वो ट्रैक है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये ट्रैक यहाँ से जाता है जो पापोश नगर से होता हुआ जो है अपने सफ़र तय करता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर बना हुआ जो फ्लाईओवर था उसे तोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ से ग्रीन लाइन ट्रैक जो है वो यहाँ से गुजारना था। ग्रीन लाइन ट्रैक बना दिया गया, लेकिन उस वक्त भी मंसूबाबंदी का फुकदान है। जिस तरह से मैंने आपको बताया मंसूबाबंदी नहीं की गई कि आने वाले वक्तों में जब यहाँ से सर्कुलर रेलवे
चलाई जाएगी और ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो किस तरह गुजरेगी। हमारे कैमरामैन इरफान आपको दिखाएंगे। ये वो ट्रैक है जो यहाँ से जाता है पापोश नगर की जानिब और यहाँ पर आगे जाकर ग्रीन लाइन मंसूबे के जो ट्रैक है वो बना दिया गया है और जो पटरी गुजर रही थी सर्कुलर रेलवे की उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए जब ये सर्कुलर रेलवे फिर से बनाया जाएगा तो इसके बाद सूरत हाल यही होगी कि ग्रीन लाइन ट्रैक को फिर से मस्मार किया जाएगा और उसके लिए फिर नया एक रूट बनाया जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, महकमा अब रेलवे की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं है। रेलवे का ये कहना है कि लोगों ने जो है वो कब्ज़ा करके ज़मीनों पर घर बनाए और फ़रोख्त कर दिए, तो उस वक्त महकमा कहाँ था, ये कब्ज़ा होने दिया गया। और आज तशवीशनाक बात यह है कि तमाम तर सूरत हाल के बाद भी 2019 से जब सुप्रीम कोर्ट का अहकामात है कि तमाम जो सर्कुलर रेलवे और रेलवे की जो अराजियाँ हैं वो इंक्रोचर से खाली करवाई जाए, तजावज़ात हटाई जाएँ, उसके बाद भी आज ये सूरत हाल है कि यहाँ पर रेलवे की ज़मीनों पर तजावज़ात भी कायम हो रही है, गैर कानूनी तामीरात भी हो रही है। लेकिन हमें कहीं भी महकमा रेलवे की पुलिस या इंतज़ामिया या लैंड की इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आती। जब यहाँ पर ऑपरेशन करने लैंड के अफसरान आते हैं तो उन्हें तो ये भी मालूम नहीं होता कि उनकी रेलवे की कितनी अराजी वागुजार उन्हें करानी है और कितनी अराजी उनके पास है। ये भी उन्हें डीएमसी और केएमसी के लोग ही बताते हैं। महकमा रेलवे की अगर बात करें तो ये कराची शहर में रेलवे इंतज़ामिया अगर संजीदा हो जाए तो शायद ही यहाँ पर इंक्रोचर्स पहुँचेंगे, यहाँ पर तजावज़ात कायम होगी, कच्ची या पक्की। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आगे जाकर तमाम पापोश और नाज़माबाद के पक्के मकानात हैं जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये मना किया गया था कि ना तो हम कोई मकान तोड़ेंगे मुतबादिल दिए बगैर। और वैसे भी लोग जो हैं वो भी सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि अगर मकान तोड़ा जाएगा तो उसके बदले हमें मकान दिया जाए। कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये मनसूबे का ऐलान किया गया। अब देखना ये है कि ये कबल अज़ वक्त होगा बताना कि किस तरह से ट्रैक यहाँ पर बनाया जाएगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। 29 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर किया जाएगा और ये किस तरीके से यहाँ से गुजारा जाएगा। आया मकाना तोड़े जाएंगे, तजावज़ात हटाई जाएगी, लोगों को जो है वो मुतबादिल दिया जाएगा या नहीं, ये लोगों के लिए अभी भी एक सवाल है। ऐलान कर दिया, ये आवाम के लिए खुशाइंद है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक अहम मसला है कराची शहर में। अगर ये मसला हल होता है तो शहरी जो है वो सुख का सांस लेंगे। गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन से सरफराज कायम खानी पहुंचे थे गरीबाबाद और गरीबाबाद के बाद बोर्ड ऑफिस नाज़माबाद के इलाके से उन्होंने बताया कि सर्कुलर रेलवे जिस मकाम से गुजरेगी अब उसके क्या हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वहां पर किस हद तक ऑपरेशन हुआ है, किस हद तक तजावज़ात का खात्मा हुआ है। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद गिलानी स्टेशन में गुज़िश्ता साल 2020 में हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर हमने गिलानी स्टेशन का न सिर्फ जायज़ा लिया था बल्कि अगर ट्रेन चलती है तो कैसे चलेगी और सुप्रीम कोर्ट के किस हुक्म के बाद क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ होता रहा है और इस ट्रेन की तारीख क्या है, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात की थी। ब्रेक के बाद चलेंगे गिलानी स्टेशन के उस 2020 वाले पुराने प्रोग्राम की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता साल 2020 के फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया कि कराची सर्कुलर रेलवे के रास्ते से तमाम तजावज़ात को ख़त्म किया जाए। उसके बाद क्या सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई क्या होती रही थी और साथ साथ कराची सर्कुलर रेलवे कराची के अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी, तमाम ही पहलुओं का जायज़ा हमने उस प्रोग्राम में लिया था। उसका कुछ अक्स आपको दिखाते हैं। जुनेद, क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे, कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई होती रही? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी बात कहूँगा कि कराची की आवाम के लिए अदलिया ने बहुत अहम फ़ैसले किए हैं और आवाम के जो हक़ में हुए हैं। इसका सारा यकीनन सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि इससे कबल भी जो है वो शहर में तजावज़ात हो या फुटपाथों से पथारे हटाने का मामला हो, इसका सारा सुप्रीम कोर्ट को जाता है। पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा था कराची सर्कुलर रेलवे और तजावज़ात के हवाले से। तो जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एक गर्म माहौल जो है वो देखने में आया कमरे अदालत में, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो गुस्से में नज़र आए, क्योंकि जो उनका जो एक्सप्रेशन था, बिल्कुल कराची से ताल्लुक़ है, कराची के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं। तो मेयर कराची, चीफ़ सेक्रेटरी सिंध, इसके अलावा DG SBC, तमाम इदारों के आला अफसरान जो थे वो उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, मतलब इस्तफसार किया कि कराची सर्कुलर रेलवे जो अब तक क्यों बहाल नहीं हो सका, आखिर इसकी वजूहात क्या है। नाम भी आया कि जो मादूम हो चुके हैं, बिल्कुल क्यों बहाल नहीं हुआ, क्योंकि 5 सितंबर 2019 का गालिबन ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो बहाल किया जाए और तजावज़ात जो हैं, जो भी इस ट्रैक में जो
दरमियान जो तजावज़ात हैं उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो वफाकी हुकूमत भी थी वहाँ पे, सेक्रेटरी रेलवे भी मौजूद थे, सिंध हुकूमत भी मौजूद थी, लेकिन देखने में यह आया कि वफाक सिंध हुकूमत पे मलबा डाल रही थी कि हमने सिंध हुकूमत को जो है वो तमाम तर इख्तियारात दे दी हैं, ज़मीनें दे दी हैं, अब ये सिंध हुकूमत का काम है कि वो इसको बहाल करे। जबकि सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ था अमर अदालत में वो ये था कि हमें जो है वो तजावज़ात हटा के, मतलब तजावज़ात ख़त्म करके ज़मीन जो है वो क्लियर करके वफाक ने देनी थी, उसके बाद हमारा काम था। लेकिन ना वफाक ने अपना काम किया, ना हुकूमत सिंध ने किया, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने भरमी का इजहार किया। यहाँ तक कि मेयर कराची को भी कहा कि आप क्या काम कर रहे हैं। फिर चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर तजावज़ात जो है वो ख़त्म की जाएँ, और एक हफ़्ते के अंदर जो है वो जो भी रास्ते में जो इमारतें आ रही हैं गैर कानूनी, और जो भी जो तजावज़ात हैं उसको ख़त्म करें, 1 हफ़्ते में जो है इसको बहाल करें और रिपोर्ट करें कि अब ये कराची सर्कुलर रेलवे जो है कब तक चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि चीफ़ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 140 की जो है ना बड़ी वहाँ पे निशानदेही की, यानी कि कहा कि आप ज़रा आइन का आर्टिकल 140 तो पढ़ के सुनाएं, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने जो है वो आइन का आर्टिकल 140 पढ़ा, जिसमें ये बताया गया है कि सिंध हुकूमत और जो शहरी हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फ़राहम करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो तौहीन अदालत के, यानी कि इसके ज़िम्मे में आता है, बिल्कुल तौहीन आइन के ज़िम्मे में आता है। तो चीफ़ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपने आइन का आर्टिकल पढ़ा, क्या आपने इस पर अमल दरामद किया? नहीं किया, यानी कि आप आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, आप पे कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, आपको नोटिस करें। रिमार्क्स में उन्होंने ये ज़रूर वाज़ेह किया तौर पर जो समाअत थी पहले दिन के इब्तदाई हिस्सा था वो सर्कुलर रेलवे के गिर्द ही घूमता रहा। देखें, सर्कुलर रेलवे के गिर्द घूमता रहा, उसके बाद तजावज़ात पे भी आया कि शहर में। दोबारा आता हूँ आपके, क्योंकि ये बड़ा एक अहम मौजू है। मुझे ना तो इस शहर में सर्कुलर रेलवे चलती हुई नज़र आ रही है और ना ही कराची से गैर कानूनी तामीरात का खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ना तो सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है, ना आपकी KMC और मेयर वसीम अख्तर ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस केस की समाअत के दौरान मोहतरम चीफ जस्टिस ने ये अहकाम जारी किए, वो बुनियादी तौर पर साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान की पिटीशन पे कब्जों के हवाले से। क्या आज तक नेमतुल्लाह खान के जो पाक्स के हवाले से ऑर्डर हुआ था, क्या उस पर कब्जे ख़त्म हो गए? नहीं हुए। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप ये देखिए, दूसरा मैं मिसाल देता हूँ आपको मून गार्डन की। अगर हुकूमत सिंध चाहती तो मून गार्डन 1 हफ़्ते में बासानी वहाँ के मकीन खुशी खुशी खाली कर देते। अगर सिंध गवर्नमेंट जो बड़े बड़े तायकून को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़मीनें बांटती हज़ारों एकड़ के हिसाब से, वो अगर MDA से, LDA से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन लेती, अलॉटीज़ को देती, प्लॉट देती और उनसे कहती कि भाई कुछ हम आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ आप अपनी मदद कर लें, वो अलॉटी 7 दिन के अंदर उनको प्लॉट भी अलॉट हो सकते थे। और बाकी वो तमाम लोग जिनके प्रोजेक्ट अब गैर कानूनी साबित हो रहे हैं, उस वक्त वो उन लोगों को वहाँ दूसरी जगह पे बसाया जा सकता है। ना सिंध गवर्नमेंट बसाना चाहती है, ना KMC बचाना चाहती है। अगर मेयर वसीम अख्तर अगर मुखलिस होते, आज जो है आप ये देखिए, वसीम अख्तर कहते हैं जो आबादी है मैं नहीं तोड़ूंगा, साबिक आपके वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं जो आबाद है नहीं तोड़ूंगा, फिर दूसरे वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं नहीं तोड़ूंगा। इसी तरह की बात करते हैं आपके मुराद अली शाह। दरअसल ये अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कितनी मरतबा इसके मंसूबे बने कि इसको बहाल करना है, माशी तौर पर दायरा है कि उसके लिए फाइनेंस चाहिए, उस सारी चीज़ों को आप कवर करते हैं। कितनी मरतबा मंसूबे बने, नाकाम होते रहे और आज हम ऐसे बैठे हैं। देखिए, ये जो मुख्तलिफ शहरों में है, कराची और पाकिस्तान का हम कहते हैं ना कि कोरिया ने हमसे 5 साल मंसूबा लिया और वो कोरिया तरक्की कर गया। आज आप देखें कि रिंग रोड बन रहे हैं। मैंने दिल्ली देखा है, दिल्ली शहर को उन लोगों ने सबसे पहले अपने मेट्रो के ज़रिए उन लोगों ने बहाल किया है, वहाँ पे ट्रैफिक के मसले हल किए हैं। शंघाई का जो शहर है, मैंने वहाँ विजिट किया है, वहाँ पे 7 रिंग रोड हैं। अच्छा जी, और वो कोई एक जो आखिरी रिंग रोड है जो सबसे बड़ा है वो 1000 किलोमीटर बनता है पूरा घूम के। तो जो कराची था, इसको सबसे पहले 50s में 60s में ये बात तय कर ली गई थी कि इसमें इस शहर को कैसे बनना है। ये कराची का जदीद तरीन शहर था और माशी हब था। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे मुंतकिल किया गया, अब सीपैक में आया है और अब इसको सीपैक के ज़रिए इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सर, इसकी कॉस्टिंग जो है वो बिलियंस और ट्रिलियंस में है, मगर एक बात है, माजी में कोशिश होती रही इसको, जैसा खान साहब ने जायका का बताया, जायका के अलावा कभी कोई सर एकदम
एक दफ़ा कोशिश की गई थी, इशरतुल इबाद साहब थे उस वक़्त, नेमतुल्लाह खान साहब की नज़ामत के फ़ौरन बाद कोशिश की गई, ML1 पर इस ट्रैक को बहाल किया गया। तो मैंने कहा कि मैं जब दफातर भी जाता रहा तो सिटी स्टेशन के करीब मेरा दफ्तर था, तो मैं दोबारा पैदल आता था, अखबार बगल में दबाकर वहाँ पे गाड़ी में बैठ के अखबारात पढ़ता था जब तक मैं दफ्तर पहुँच जाता था। लोग उसमें सवार होते थे, गाड़ी भरी होती थी? सर गाड़ी भरी होती थी, लोग उसमें सवार होते थे। उसकी ज़रा टाइमिंग का और डब्बों के उसकी लग्जरी का थोड़ा सा इशू था, बहुत ही यानी कि उसमें खटमल वगैरह होते थे, सारे किस्म के डब्बे होते थे। अगर उसको लगा दें चले ना काम ना चले तो सर अगर इसको आप दिलचस्पी से करें तो सर जो इस वक्त ट्रैफिक का हैजर्ड है और ड्राइविंग का हैजर्ड है, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कम। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज में रियासत और हुकूमत दो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। रियासत अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे। चीफ जस्टिस रियासत के नुमाइंदे के तौर पर अहकामात उन्होंने जारी कर दिए हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक तो सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है उसको यहाँ अमली तौर पर नाफिज कर दिया जाए, वरना कराची ठीक नहीं होगा। कराची ठीक नहीं होगा। दूसरा मामला मैं ये समझता हूँ कि सियासत हो रही है। कराची शहर की जो शहरी हुकूमत है वो MKM के पास है, ठीक है। सूबा सिंध की सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और ये तीनों सियासी जमातें एक दूसरे से सियासत कर रही हैं। कराची के शहरियों से ना MKM की हमदर्दी नज़र आ रही है, न पीपल्स पार्टी की हमदर्दी नज़र आ रही है। 207 बिलियन की लागत से बनने वाले मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तो कर दिया। क्या चैलेंजेस होंगे? ट्रैक की क्या सूरत हाल है? ट्रैक किस सूरत हाल से गुजर रहा है? कितने तजावज़ात मौजूद हैं? तजावज़ात अगर मौजूद हैं तो ट्रैक फिर कहाँ से गुजरेगा? ट्रैक किस तरह ग्रीन लाइन के ट्रैक को क्रॉस करेगा? तमाम ही चीज़ों का हमने जायज़ा लिया आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इस दुआ के साथ कि जो कुछ भी हो कराची के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते पर एक मरतबा फिर जा सके। जो कुछ भी होना चाहिए आवाम के लिए होना चाहिए।